डालेंगे। देखिए, सबसे पहले बात, सरकार द्वारा नए नए टैक्स कपड़े पे, चीनी पे, दवाई पर, यहाँ तक कि दूध पर, दही पर, खाद पर टैक्स लगाकर जनता की कमर तोड़ने का काम किया है। जिन वस्तुओं पर 5% वेट होता था, उन वस्तुओं पर 18 व 28% टैक्स सरकार ने लगाने का काम किया। बड़ी शर्म की बात कहनी पड़ती है, इस सरकार ने सब्जी व फल के ऊपर भी 1% मार्केट फीस, 1% HRDF लगाकर गरीबों के मुंह का निवाला छीनने का काम किया है। जबकि पिछली सरकार से हमने पूरी तरह से सब्जी व फल के ऊपर मार्केट फीस समाप्त करवाई थी और मुख्यमंत्री जी ने और कृषि मंत्री खुद घोषणा की थी कि हमने मार्केट फीस HRDF समाप्त कर दिया है, जिससे 30 करोड़ का लाभ प्रदेश के किसानों को और आढ़तियों को होगा। मगर आज तक 2 साल हो गए, अभी तक सब्जी व फल के ऊपर मार्केट फीस समाप्त नहीं हुई। सरकार को अपने वायदे के अनुसार सब्जी व फल के ऊपर से मार्केट फीस समाप्त करनी चाहिए। तो क्या इसके लिए आंदोलन करेंगे? क्या रणनीति रहेगी? देखिए भाई, मेरी तो यही कोशिश है, अगर सरकार टैक्स वापिस ना ले, पूरे हरियाणा के बाजार बंद होने चाहिए, मंडी जाम होनी चाहिए। सरकार को पता लगना चाहिए आपने यह जूल फजूल जो टैक्स लगाकर किसानों को, आढ़ती को, आम जनता को बर्बाद करने का काम किया है, गरीबों के मुंह का निवाला छीनने का काम किया है। जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक कपड़े पर, चीनी पर, दूध पर, दही पर, लस्सी पर, खेती में उपयोग आने खाद पर कभी टैक्स नहीं था। इस निकम्मी सरकार ने वो टैक्स लगाकर गरीबों को जेबों में डाका डालने का काम किया है। जहाँ तक कि एक भी ऐसा कोई सरकारी महकमा बता दे जहाँ बगैर रिश्वत लिए काम होता है। मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री को, भ्रष्ट अधिकारी को नकेल डालने का काम करे। कोई भी भ्रष्ट अधिकारी मेरे व्यापारी को हरियाणा में तंग करेगा, उसका कॉलर पकड़कर बीच में चेपने का काम करेंगे। उसको हम किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। उसके लिए हमने कितना बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े, आज पूरा हरियाणा का व्यापारी एकजुट होकर प्रदेश के व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता के हित के लिए संघर्ष कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। और मेरी सरकार से एक अपील और भी है, आज हरियाणा में लगातार लूट-पूट, फरोख्ती, अपहरण की वारदातें खुलेआम हो रही है। व्यापारी भय के साए में जी रहे, उद्योगपति भय के साए में जी रहे। हरियाणा से उद्योग व्यापार पलायन कर रहे हैं। ग्राम स्तर के 80% छोटे छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं। सरकार को चाहिए लाइन ऑर्डर की स्थिति में सुधार करे, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सस्ती जमीन दे, बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी दे और इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति दिलाए। जो भ्रष्ट अधिकारी पैसे खाने के लिए किसी व्यापारी को तंग करे या किसी जनता को तंग करे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। और जो अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं, उनका पक्का इलाज सरकार को करना चाहिए, उनका चीरा सरकार को लगाना चाहिए। ये कह दो सरकार को आप कौन रहे हैं? कौन व्यापारी वर्ग? देखो ना, हमारी कोई राजनीतिक बात है, हम सामाजिक बात है। जो पार्टी कल मुख्यमंत्री सब्जी फल पर टैक्स हटाने की घोषणा कर दे, हटा दे, सबसे पहले स्वागत करने वाला बजरंग दास गर्ग होगा। हमने 2 साल पहले भी किया, 1 साल पहले भी किया। मुख्यमंत्री ने 10 बार सब्जी फल पर जब मार्केट फीस HRDF बढ़ाई, हमने 10 बार लड्डू खुआए और 10 बार लड्डू खा लिए और घोषणा कर दी। बड़े शर्म की बात है, प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषणा करने के बावजूद अपनी जवान से मुकर जाता है। इससे बड़ी शर्म की बात प्रदेश के लिए हो नहीं सकती। मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को अपनी जवान के मुताबिक, अपनी घोषणा के मुताबिक पूरी तरह से टैक्स माफ करना चाहिए। और मैं आपको सरकार का झूठ दिखा सकता हूँ, सरकार का जो अखबारों में लंबे लंबे बयान छपे, हमने मार्केट फीस समाप्त कर दी, हमने HRDF समाप्त कर दी। और क्या लगातार व्यापारियों तंग किया जा रहा है, कभी हड़ताल हो रही है, कभी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। 4-4 दिन तक सब्जी मंडी के व्यापारियों को चंडीगढ़ के अंदर मार्केटिंग बोर्ड में बिठाया जा रहा है। हम आपका टैक्स कम कर रहे हैं, हटा रहे हैं। कम क्यों कर रहे हैं भाई? आपने लगाया, क्यों लगाया? तो आपने लगाया, आप ही हटाओगे, हटाओ, बस ये हमारी मांग है। और आप समझिए, व्यापारी मजबूर है, व्यापारी दुकान नहीं छोड़ सकता। और व्यापारी थोड़ा सा ये सोचता है भाई, कोई सरकारी अधिकारी 100, 200, 500 में डूबता हो ना तो डूब जाए। हमने 100-200 रुपये दान भी काटने पड़े। हम सोचते कुत्ते ने रोटी खवा दी। मैं खुला तौर से कहता हूँ, हम तो उनको कुत्ते के मुताबिक समझते हैं। जो सरकारी अधिकारी रिश्वत ले काम करता है, हमारे लिए कुत्ते के समान है। हम उसको जो चंदा देते हैं, पैसे देते हैं, ये समझ के दे रहे हैं भाई, हम तो कुत्ते को
रोटी डाल रहे हैं। वो अपनी औकात समझ ले, या तो पैसे खा ले